नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू योग जागृति। आज मैं शुरू करने वाली हूँ 11 डे योगा बिगनर प्रोग्राम उन सभी के लिए जो पहली बार योगा शुरू कर रहे हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं, और उन सभी लोगों के लिए जो लोग योगा के बेसिक्स को सीखना चाहते हैं। इस प्रोग्राम ड्यूरेशन में हम लोग आसन, प्राणायाम और कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो आपके शरीर को और स्वस्थ बनाएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेगा, आपकी बॉडी में से पेस को रिलीज करेगा और इसके साथ में आपको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। योगा सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है जो आपके मन, शरीर और आपकी सांसों को एक साथ जोड़ता है। आप सभी लोग इस प्रोग्राम में जुड़े और योगा को अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। ध्यान रखिए, अगर आपको किसी भी तरह की इंजरी है कहीं पर भी या कोई भी डिजीज है आपको, तो अपने डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट कीजिए और उसके बाद में ही योगा का अभ्यास करें। तो चलिए इस योगा के सफर को शुरू करते हैं। किसी भी कंफर्टेबल मैट पे बैठ जाइए। अगर आपके पास मैट नहीं है तो किसी भी दरी का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो किसी भी कुर्सी पर इसे कर सकते हैं। मैं बैठी हूँ अर्ध पद्मासन में, जिसमें मैंने अपना एक पैर अपने थाई के ऊपर रखा है। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो अपने दूसरे पैर को भी ऊपर की तरफ ले आइए, इस तरह से। ये है पद्मासन। अगर आप पद्मासन में भी नहीं बैठ पाते हैं तो फिर सुखासन में बैठ जाइए, क्रॉस लेग करते हुए जैसे हम लोग नॉर्मल बैठते हैं। बस कंफर्टेबली अपने मैट पर बैठें। कमर को बिल्कुल सीधा रखें, कंधे पीछे की ओर, आंखें बंद रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए, अपनी पहली उंगली और अंगूठे को मिलाइए। अब अपनी आंखें बंद रखेंगे, पूरा ध्यान इस कमरे की तरफ लेकर आएंगे। अपने मन से, दिमाग से जितने भी विचार हैं उन्हें निकाल दीजिए। अपना पूरा ध्यान इस कमरे की तरफ लेकर आइए। अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। शरीर में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल रखिए और चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल रखिए। याद रखिए कि पूरे टाइम आपको अपनी कमर को सीधा रखना है, झुकना नहीं है। शुरुआत करेंगे हम लोग ओम चैंटिंग से। ओम में आप ओ को 3 सेकेंड और म को जितना लंबा हो सके लेकर जाने की कोशिश करते हैं। आंखों को बंद रखिए और मेरी आवाज को सुनिए। ओम का अभ्यास करने से हम अपने मन और शरीर को तैयार करते हैं आगे की योग अभ्यास के लिए, और ये हमारे मन और शरीर को शांत रखता है ताकि हम योगा के सभी आसनों के बेनिफिट्स को ऑब्जॉर्व कर सकें। चलिए शुरू करेंगे। एक गहरा लंबा सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए शुरू करते हैं। अब एक गहरा लंबा सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से कुछ जेंटल जॉइंट मूवमेंट्स करते हैं जो आपकी जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे, ताकि आप जो भी आसन करते हैं उसमें आपको और अच्छे से स्ट्रेंथ मिल सके, वो सपोर्ट मिल सके। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधे रखते हुए कंधे पीछे की ओर, गर्दन बिल्कुल सामने रखेंगे। अब एक गहरा लंबा सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आप दाईं तरफ लेकर जाएंगे, राइट में। अब अपने गर्दन के लेफ्ट में उस खिंचाव को महसूस करें। आंखें बंद रखें और अपना पूरा ध्यान गर्दन पर लगाएं। फिर से सांस भरें, सेंटर में आए, सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट में लेकर जाएं। अब गर्दन के राइट साइड में उस खिंचाव को महसूस करें। फिर से सेंटर में आए, सांस लें और सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ
ले जाने की कोशिश करें। गर्दन पर सामने खिंचाव महसूस करें। सेंटर में आए, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं। अपने चिन को अपने चेस्ट की तरफ, ठोड़ी को छाती की तरफ लगाने की कोशिश। यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। घड़ी की दिशा में घुमाते हुए धीरे से राइट से घुमाना शुरू करें। पीछे की तरफ ऊपर जाए, पीछे से लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट से फिर नीचे। अब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। घड़ी की दूसरी तरफ से लेफ्ट से घुमाते हुए पीछे की तरफ, पीछे से राइट और राइट से फिर नीचे की। अब धीरे से सेंटर में आ जाइए। ध्यान रखिए, आप अपने पैरों को चेंज कर सकते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। इसके बाद में अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आए, अंगूठे को अंदर रखते हुए उंगलियां बाहर की ओर रिस्ट रोटेशन करेंगे। अपने हाथों को घुमाइए 7 टाइम्स क्लॉकवाइज और 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद अपने हाथों को खोलेंगे। अपने हथेलियों को खोलते हुए उंगलियों पे अच्छा सा खिंचाव देंगे, फिर बंद कर लेंगे, फिर से खोलेंगे, फिर बंद कर लेंगे, फिर से खोलेंगे और अपने हाथों को नीचे रखेंगे। इसके बाद शोल्डर मूवमेंट करते हैं। कंधों को घुमाते हैं, दोनों हाथ कंधे पर रखते हुए सांस भरें आगे से, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। इस तरह से 5 से 7 बार आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से अच्छे से घुमाएंगे। अब पीछे से घुमाते हुए अपने हाथों को आगे की तरफ ले आएंगे। अब अपनी आंखें बंद रखें और अपना पूरा ध्यान अब कंधों पर लगाइए। कंधों को अच्छे से घुमाइए और अपने हाथों को फिर से रिलीज कीजिए। अब अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखते हुए, राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर रखते हुए हाथ पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल सेंटर में रखें और अपने आगे वाले हाथ से अपने कमर को पीछे की तरफ घुमाइए। मैं आपको इसका साइड भी दिखाती हूँ। फिर दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पर रखते हुए राइट हैंड पीछे की ओर, कमर बिल्कुल सीधे रखते हुए कमर को पीछे घुमाइए और रिलीज कीजिए। अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक बनाइए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। हाथों को ऊपर खींचते हुए कमर को अच्छा सा खिंचाव दें। सांस भरें यहाँ सेंटर में या सांस छोड़ते हुए पहले लेफ्ट में जाइए। अपनी कमर से लेकर अपने हाथों तक उस खिंचाव को महसूस करें। अब सेंटर में आए, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में जाइए। फिर सेंटर में आइए, हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए रिलीज कीजिए। अब अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। कमर बिल्कुल सीधी, कंधे पीछे की ओर, दोनों हाथ अपने थाइस के बिल्कुल पास में रखिए। अगर नहीं रख सकते हैं, हाथों को पीछे रखिए। चलिए दोनों पैरों को आगे की तरफ एक साथ और पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। आगे और पीछे की तरफ, आगे और पीछे की तरफ। जब भी आप पैरों की एक्सरसाइज करते हैं, कमर को मत भूलिएगा, कमर को हमेशा सीधा रखिए। चलिए आगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करते रहिए। उंगलियों से लेकर अपने टखनों तक पूरे पैरों के पंजों को आगे और पीछे की तरफ घुमाएं। अब पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 से 7 बार या 10 बार आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे ब्रीदिंग टेक्निक। चलिए आज मैं आपको 2 ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगी जो आपके फ्यूचर प्राणायाम करने के वक्त आपको जरूर काम आएंगी। सबसे पहले अपने एक हाथ को छाती पर रखिए, एक हाथ को अपने पेट पर रखें। पहले हम करेंगे अब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसमें हम लोग पेट से सांस लेते हैं। उसके बाद करेंगे थोरैसिक ब्रीदिंग, जिसमें हम लोग चेस्ट से सांस लेते हैं। अब करना क्या है, अब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए आपको अपने हाथ को पेट पर रखना है। सांस लेते हुए पेट को बहुत फुलाना है, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ लेकर जाना है। ये जो टेक्निक है हम लोग कपालभाति करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, एक गहरा लंबा सांस भरेंगे, पेट को बाहर फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ ले जाएंगे। चलिए आंखें बंद रखिए, शुरू करेंगे। अपने हाथ को अपने पेट पर रखते हुए गहरा लंबा सांस भरें, पेट को बाहर फुलाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ ले जाएं। फिर से सांस भरें, पेट को बाहर फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएं। ऐसे आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। याद रखिए पेट से सांस लेना है और पेट से ही सांस को छोड़ना है। अब थोरैसिक ब्रीदिंग करेंगे, इसमें आप अपने पेट का इस्तेमाल नहीं करते, छाती का इस्तेमाल करते हैं। तो सांस भरते हुए छाती को फुलाना है,
और सांस छोड़ते हुए छाती को वापस नॉर्मल पोजीशन में ले आना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने एक हाथ को पेट पर रखिए, एक हाथ फिर से छाती की तरफ। अब एक गहरा लंबा सांस भरिए, आंखें बंद रखें, सांस छोड़ते हुए बैक टू नॉर्मल पोजीशन। फिर से सांस भरे, बहुत धीरे से सांस भरने की कोशिश करें। सांस को अंदर जाते हुए महसूस कीजिए। अब सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। ये क्रिया बहुत ही स्लो करनी है, ध्यान रखिएगा। फिर से सांस को भरें और सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ें। थोरैसिक ब्रीदिंग हम लोग जब अनुलोम विलोम करते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये 2 टेक्निक्स आपको करनी है। इसे प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं नहीं। मैं मिलूंगी कल आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और इस 11 डे प्रोग्राम को करना मत भूलिएगा। अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को बताइए इसके बारे में और उन्हें भी आप इंकरेज करें कि वो इस प्रैक्टिस को शुरू करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।